विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौसाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। रोज की तरह आज जो है फिजिक्स की क्लास में शुरू करेंगे। सभी छात्र छात्राएं बढ़िया ठीक ढंग से पढ़ते चलें भाई, क्योंकि जो है आपका ऑनलाइन चल रहा है तो आप भी कुछ जो है कुछ थोड़ा सा चूँकि सेल्फ स्टडी के रूप में रहता है, आप मेहनत करिए बढ़िया सही ढंग से और उसके साथ हम मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपकी मेहनत में हम प्लस होंगे। मेहनत में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम प्लस नहीं होंगे, वो सीधा माइनस हो जाता है। क्योंकि रिस्पांस अगर अच्छा मिलता है तो टीचर को एक मेहनत करने का जो है वो मिलता है। तो आप सही ढंग से मेहनत कीजिए भाई। तो आज की क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास में भाई जो है विमी विश्लेषण संबंधित कई वीडियो पार्ट 8 तक आ गया है, पार्ट 7 तक हो गया, पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 हो गया। तो जो भी नए हमारे जो है देख रहे हैं स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि पार्ट 8 देखना शुरू कर दें। पार्ट 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, 6 देखिए, 7 देखिए। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है जो एक होमवर्क का वीडियो दिए हैं, अभी जो है कल आया है हमारा होमवर्क का वीडियो, तो उसको जो है बिल्कुल देखिए सही ढंग से और प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में यूट्यूब में जाइए और विठल भाई पटेल सर्च करके प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहां से जो है चलिए देखते हैं भाई विमी विश्लेषण। विमी विश्लेषण का एक सवाल है, यही सवाल क्रम चल रहा है। 1-2 क्लास और कराएंगे इसकी, विमी विश्लेषण चैप्टर समाप्त होगा। फिर त्रुटि विश्लेषण आएगा। त्रुटि विश्लेषण ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, उसमें से केवल और केवल सवाल आते हैं त्रुटि विश्लेषण से, विमी विश्लेषण से भी। फिर आगे आपके जैसे ही 2 चैप्टर खत्म होंगे थ्योरी आएगी। इन दोनों चैप्टर से, त्रुटि विश्लेषण और विमी विश्लेषण से सवाल जरूर आते हैं, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में। और 12वीं में इस चैप्टर से विमी विश्लेषण से 1 नंबर या 2 नंबर का वीमा ज्ञात करने के लिए आता है, सूत्रों की वीमाएं ज्ञात करने के लिए आता है। कभी विद्युत विभव की वीमा, विद्युत धारा की वीमा या अलग अलग राशियों की जो है वीमाएं ज्ञात करने के लिए 12वीं में आता है। तो यहां से जो है चलो देखते हैं भाई सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, यदि किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, घनत्व कह रहा है, त्रिज्या R, घनत्व D कामा त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल T कितनी चीजों पर निर्भर है? आवर्तकाल T कितनी चीजों पर निर्भर है भाई? आवर्तकाल T 3 चीजों पर निर्भर है। घनत्व D पर निर्भर है, त्रिज्या R पर निर्भर है और पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर है। तो विमी विधि से क्या निकालना है? आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो यहां से लिखेंगे सीधा, यहां से जो है चूंकि आवर्तकाल T घनत्व D पर निर्भर है, घनत्व D पर निर्भर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा भाई, हमने बताया था ये जो है T जो है D पर निर्भर है। तो D बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, D घटेगा तो T घटेगा। कहने का मतलब अनुक्रमानुपाती संबंध दिखा रहा है। तो T अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? D। और ये घात 1 पर निर्भर है कि घात 2 पर निर्भर, घात 3, तो घात क्या लगा दें? A लगा दें, चूंकि हमें मालूम नहीं है। तो ये जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, D अनुक्रमानुपाती D की पावर A। चाहे इसको इक्वेशन ना मानिए, जो है अभी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब इसी प्रकार यहां से जो है इसी प्रकार आवर्तकाल T और किस पर निर्भर है? ये तो घनत्व हो गया। अब त्रिज्या R पर निर्भर है, आवर्तकाल T त्रिज्या R पर निर्भर है, इसलिए क्या हो जाएगा? T अनुक्रमानुपाती R और ये घात 1 की 2, अब A हो गया है तो घात क्या लगाएंगे? B लगा देंगे। अब जो है आवर्तकाल T और किस पर निर्भर है? देखिए भाई ध्यान से, आवर्तकाल T घनत्व D पर निर्भर था, त्रिज्या R पर निर्भर था, पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर है। आवर्तकाल T पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर है, तो क्या हो जाएगा? T अनुक्रमानुपाती यश की पावर C। अब यहां से 3 इक्वेशन दिख रहे हैं आपके। उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त
संयुक्त करने पर तो सभी कारणों को संयुक्त कर दीजिए भाई। टी अनुक्रमानुपाती क्रम से लिख देना है, संयुक्त कर देना है। तो टी अनुक्रमानुपाती डी की पावर ए और इसके बाद इंटू आर की पावर बी इंटू एस की पावर सी। यहां से ये जो है इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दीजिए, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, और एक नियतांक, एक अचर एक नियतांक के जुड़ जाएगा, और इसके बाद डी की पावर ए हो जाएगा, आर की पावर बी हो जाएगा, एस की पावर सी हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। इसको ध्यान रखिए भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान रखिए, आगे जरूरत पड़ेगी। यहां लिखे दे रहे हैं टी इज इक्वल टू कितना होता है, के डी की पावर ए और इसके बाद आर की पावर बी और एस की पावर सी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको अलग लिखे दे रहे हैं चूंकि इसको आगे जरूरत पड़ेगी हमारा। अब इसको हटा दिया जाए तो यहां से हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखेंगे भाई, अब यहां से ये बाएं पक्ष की विमा निकाल लीजिए, दाएं पक्ष की विमा निकाल लीजिए, जैसे करते आए हैं। तो बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा, तो बाएं पक्ष में क्या दिख रहा है आपको भाई, बायां पक्ष ये वाला होता है, दायां पक्ष वो वाला होता है। तो बायां पक्ष में आवर्तकाल टी दिख रहा है। तो आवर्तकाल एक प्रकार का क्या होता है, समय होता है। पिछले वीडियो हमने बता चुका कई बार, आवर्तकाल क्या होता है, एक प्रकार का समय होता है। समय की विमा, समय टाइम टी की विमा कैपिटल टी हो जाएगा। इसके बाद अब दाएं पक्ष की विमा निकाल लीजिए, तो दाएं पक्ष की विमा इज इक्वल टू हो जाएगा, दाएं पक्ष की विमा बराबर हो जाएगा हमारे पास, दाएं पक्ष में ध्यान से देखना है, के एक, ये पूरा दायां पक्ष है, दायां पक्ष में के एक नियतांक है। नियत राशियों या नियत अंकों की कोई विमा नहीं होती। डी घनत्व है, घनत्व की विमा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान या मास की विमा यम बटे आयतन की विमा यल क्यूब, यल क्यूब ऊपर पहुंचता है तो कितना हो जाता है, यल की पावर -3। तो घनत्व की विमा क्या हो जाती है भाई, यम यल की पावर -3। तो ये घनत्व की विमा हो गई यम यल की पावर -3, और पावर में क्या लगा है, ए लगा है, पावर लगाना ना भूलेंगे भाई। घनत्व की दाएं पक्ष की विमा देख रहे हैं, के की कोई विमा नहीं होगी, घनत्व की विमा यम यल की पावर -3, पावर ए है, ए लगा दिया। और ये त्रिज्या आर है, त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है, हमने बताया त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई होती है, इसलिए लंबाई की विमा यल हो गया, और इसकी पावर क्या लगा है, बी लगा है, बी लगा दिया। यस क्या है, पृष्ठ तनाव है, यस क्या देखिए, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की विमा पहले या दूसरी क्लास में मैंने बताया था, दूसरी क्लास में शायद दूसरे पार्ट में, पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई होता है, बल बटे लंबाई। इसलिए पृष्ठ तनाव की विमा क्या हो जाएगी, पृष्ठ तनाव की विमा बराबर बल की विमा। बल की विमा क्या होती है, बेसिक विमा ध्यान रखिए भाई, बल की विमा होती है यम यल टी की पावर -2 बटे लंबाई की विमा, लंबाई की विमा यल हो जाता है, यहां से स्मॉल ले लो, बल बटे लंबाई, लंबाई की विमा कैपिटल यल, यल से यल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पृष्ठ तनाव की विमा कितनी आ गई, ये आ गई। तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, दाएं पक्ष की के की कोई विमा नहीं होगी, घनत्व की विमा या मेल की पावर -3 और एक पावर लगी तो ए पावर लगा दिया। आर त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई की विमा यल हो गया, पावर बी लगा दिया। यस पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, यम टी की पावर -2 और क्या पावर में लगा, पावर सी लगा है तो पावर सी लगा दिया। अब यहां से कोष्टक खोलना है भाई, तो कोष्टक खोलना है तो चलो कोष्टक खोल देते हैं। तो यहां से हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कोष्टक खोल दीजिए। तो कोष्टक जब खोलेंगे तो यम की पावर कितना दिख रहा है, यम की पावर ए दिख रहा है, ये इंटू यल की पावर घात के ऊपर घात दिख रहा है तो -3 का ए के साथ गुणा तो यल की पावर -3a और इंटू यल की पावर बी और इंटू इस कोष्टक को खोल दीजिए। जब कोष्टक खुलेगा तो यम की पावर कितना दिख रहा है, यम की पावर सी दिख रहा है और इंटू टी की पावर घात के ऊपर घात है तो घात को गुणा करा दीजिए, टी की पावर -2c है तो -2c हो गया। अब देखिए समान आधार यम और यम समान आधार दिख रहा है तो गुणा में समान आधार में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। समान आधार है, गुणा है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यम की पावर a प्लस क्या कह सकते हैं, c और इंटू में यल भी समान आधार दिख रहा है, यल समान आधार है तो गुणा में घातें जोड़ दीजिए तो यल की पावर क्या हो जाएगा, -3a प्लस b हो गया। अब इसके बाद यम हो गया, यल हो गया, क्या बचा यहां से, यहां बचा t,
टी की पावर माइनस का 2c हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, ये दाएं पक्ष की विमा आ गई, बाएं पक्ष की विमा आ गई, दाएं पक्ष की विमा आ गई। अब यहां से लिखेंगे क्या, यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा, यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा, यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा, तब की कंडीशन क्या बनेगी, तब बाएं पक्ष की विमा बराबर हो जाएगा, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। तो बाएं पक्ष की विमा रख दीजिए भाई, बाएं पक्ष की विमा क्या है, कैपिटल टी दिख रही है, दाएं पक्ष की विमा क्या दिख रहा है, कोष्टक न लगाइए चूंकि अभी जरूरत पड़ेगी हमें। बाएं पक्ष की विमा टी दिख रहा है, दाएं पक्ष की विमा क्या दिख रही है, दाएं पक्ष की विमा दिख रही है m की पावर a प्लस सी और l की पावर माइनस 3a प्लस b और t की पावर माइनस 2c। अब देखिए भाई, इधर दोनों पक्षों में t तो दिख रहा है, लेकिन m और l नहीं है इधर, तो m l नहीं है तो इसके बगल में एक और एक का गुणा मान सकते हैं। अब इस एक की जगह में हमने क्या लिख लिया, m की पावर 0 लिख लिया, और इस एक की जगह में क्या लिख लिया, l की पावर 0 लिख लिया। अब m l t इस पक्ष में है, m l t इस पक्ष में है, दोनों पक्षों में m l t दिख रहा है। अब करेंगे क्या, दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो चलो देखते हैं यहां से, यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की तुलना करने पर, तो विमाओं के घातों की तुलना कर दीजिए भाई। विमा इधर m की घात क्या है, 0 है, इधर m की घात क्या है, a प्लस सी है, इधर l की घात क्या है, 0 है, इधर l की घात क्या है, माइनस 3a प्लस b है, और इधर t की घात क्या है, t की घात 1 है, इधर t की घात कितना है, माइनस का 2c है। ध्यान से देखिए भाई, m का m की घात के साथ तुलना कराया, l का l की घात के साथ तुलना कराया, t का t की घात के साथ तुलना कराया। अब इसके बाद माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कराइए तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हुआ। अब यहां से जो है ध्यान दीजिएगा भाई, तो दो गुणे में है, इसको इधर ले आइए तो c बचेगा, c बराबर माइनस का 1/2 हो गया। अब c की वैल्यू यहां पर रखिए, तो यहां पर रखेंगे तो a उसी प्रकार, और प्लस c है, c के स्थान पर क्या है, माइनस 1/2 रखना है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, a और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और c के स्थान पर 1/2 क्या आ गया, 2 आ गया, इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब ये माइनस में टर्म दिख रहा है, इसको बराबर के उस पार ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। a और c का मान निकल आया। अब इसका देखते हैं भाई, इस इक्वेशन में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां से जो है ये वाला इक्वेशन क्या था हमारे पास, माइनस 3a और प्लस b की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू हमें पता है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, माइनस का 3 इंटू a का मान कितना है, माइनस 3 इंटू a का मान है देखिए 1/2, a का मान है 1/2, और प्लस का b है, ध्यान से देखें भाई, माइनस 3 इंटू a के स्थान पर माइनस 1/2 और प्लस b बराबर कितना है हमारे पास, बराबर क्या है, 0 है, बराबर क्या है हमारे पास, 0 है। अब इसके बाद यहां से जो है माइनस 3 का 1/2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3/2, ये वाले टर्म को बराबर के उस पार ले जाओ तो b इक्वल टू कितना बनेगा भाई, माइनस है तो उधर जाए किसमें, प्लस में हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो a का मान निकल आया, b का मान निकल आया, और इसके बाद c का मान निकल आया। तो अब करेंगे क्या, a b व c का मान, a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए भाई, a b व c का मान समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 है क्या, t इक्वल्स टू है k d की पावर a r की पावर b, तो यहां से d की पावर a, तो d की पावर a का मान कितना है, 1/2,
इंटू आर की पावर बी दिख रहा है, तो आर की पावर बी, बी का मान कितना है 3/2 इंटू यस की पावर सी दिख रहा है। तो यस की पावर देखिए यहां से के, डी की पावर ए का मान 1/2 है, आर की पावर बी, बी का मान 3/2 है, और यस की पावर सी, तो यस की पावर सी का मान कितना है माइनस का 1/2 है। तो माइनस वाले पहला काम, इस इक्वेशन में माइनस जितनी घात दिख रही है, यदि कोई घात माइनस में है तो उसको नीचे ले जाना है, नीचे हर में ले जाएंगे तो माइनस है घात, तो नीचे जब हर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये पहला काम होना चाहिए। तो चलो देखते हैं आगे, इसको नोट करते चलिए भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए, बिल्कुल फेयर बनाते चलिए। ये फिजिक्स की बिल्कुल बढ़िया क्लास मिल रही है आपको, फेयर इसको नोट्स बनाते चलिए। तो यहां से जो है t इक्वल टू कितना बनेगा आपका, t इक्वल टू बनेगा k और d की पावर 1/2, उसी प्रकार d की पावर 1/2 और इंटू r की पावर 3/2 दिख रहा है। तो 3/2 को हम क्या कह सकते हैं, r की पावर 3/2 को कह सकते हैं r क्यूब की घात 1/2, r क्यूब की घात 1/2 और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यस की घात 1/2, क्योंकि इसको हम नीचे ले गए तो यस की घात क्या हो गया 1/2 हो गया। अब इसके बाद t इक्वल टू कितना बनेगा भाई, k हो गया, d की पावर 1/2 और यहां से जो है इसको हम लिख सकते हैं, चलो ठीक है, यहां से देखते हैं भाई, इसको कह सकते हैं, देखो d हो गया d इंटू आर क्यूब की घात पूरे का 1/2 कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी घात 1/2 लगी, इसमें भी घात 1/2 लगी है। तो d इंटू, यदि इस कोष्टक को खोल दे तो d की घात 1/2 इंटू आर क्यूब की घात 1/2 और बटे में क्या है यस की घात 1/2 है। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, t इक्वल टू बनेगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा अंश बटे हर की घात 1/2 है, तो यहां से अंश बटे हर की पूरे की घात 1/2 लगा सकते हैं, अर्थात d इंटू के उसी प्रकार रखिए, d इंटू आर क्यूब और बटे में यस दिख रहा है, d इंटू आर क्यूब बटे यस और पूरे की घात क्या लगा दीजिए 1/2 लगा दीजिए, के नियतांक है हमारा उसी प्रकार रहेगा। अब इसके बाद ये घात 1/2 है, तो इसको क्या कहेंगे भाई, अंडर रूट कह सकते हैं। तो d इंटू आर क्यूब अपान यस का क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा, यही सूत्र की क्या हो जाएगी स्थापना हो जाएगी, सूत्र स्थापित हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं भाई आगे, तो ये दूसरा नंबर सवाल है भाई, आगे इसी क्रम में ये सवाल है हमारे पास, इस टाइप के सवाल बता चुके हैं। क्या कह रहा है देखो सवाल, वंडरवाल समीकरण P प्लस ए अपान बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एक जो है आदर्श गैस समीकरण होता है, ये आगे पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में भी, आपको केमिस्ट्री में भी। एक आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर आरटी होता है, एक वंडरवाल गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एमआरटी या केवल आरटी होता है, और एक वंडरवाल गैस समीकरण होता है। तो ये वंडरवाल गैस समीकरण है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी लिखा हुआ है। इसमें P दाब है, V आयतन है, A और B अचर है या नियतांक है, और यहां से R जो है गैस समीकरण है, T क्या है ताप है। से हमें क्या निकालना है, A व B के मात्रक निकालना है और A और B के विमीय सूत्र निकालना है। तो हमने बताया था जो नियम विमीय सूत्र में लगता है वही नियम मात्रक में भी लगता है। हमने बताया था कि आप पिछली क्लास में, आप पिछला वीडियो देखिए, हमारा पिछला जो है 7वां पार्ट देखिए, 6वां पार्ट या 6वां या 7वां पार्ट देखिए, तो उसमें हमने बताया था कि समान विमा वाली राशियां ही जोड़ी और घटाई जाती हैं। यदि कोई दो भौतिक समीकरण, किसी भौतिक समीकरण में कोई दो राशियां जुड़ी हैं या कोई दो राशियां घटी हुई हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यदि कोई भौतिक समीकरण रखा हुआ है उसमें कोई दो राशियां क्या है जोड़ी गई हैं या कोई दो राशियां घटाई गई हैं, तो उनका विमीय सूत्र और मात्रक क्या होगा, बराबर होगा। विमीय सूत्र और मात्रक क्या होगा भाई, बराबर होगा। इसका उदाहरण लिया था हमने जैसे जो है गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें ये भौतिक समीकरण है, इसमें दो राशियां क्या है जोड़ी गई हैं, तो इसका मात्रक और इसका मात्रक सेम होगा, विमीय सूत्र भी सेम होगा। ये प्रारंभिक वेग है तो वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और अब इसका पूरे का देखते हैं मात्रक, इसका मात्रक ए का मात्रक त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इंटू समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया तो मीटर प्रति क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो हमने बताया था यदि कोई
यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई दो राशियां जोड़ी गई हैं या कोई दो राशियां घटाई गई हैं तो उनका विमीय सूत्र और मात्रक बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे भाई, पहला नंबर निकाल रहे हैं। दिए गए समीकरण में ध्यान से देखिएगा भाई, दिए गए समीकरण में ये दो राशियां P और A अपान V स्क्वायर ये जोड़ी गई है कि नहीं, बीच में प्लस लगा है। तो दिए गए समीकरण में ये दोनों जब जोड़ी गई हैं, किसी ये जो है भौतिक समीकरण है, इसमें दो राशियां जुड़ी हुई हैं, तो इनका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा, बराबर होगा। तो P का मात्रक बराबर हो जाएगा, P का मात्रक बराबर A अपान V स्क्वायर का मात्रक। तो V स्क्वायर का इधर गुणा करा दीजिए, तो P का मात्रक गुणे में हो जाएगा V स्क्वायर के मात्रक का इधर गुणा कराइए, तो V स्क्वायर का मात्रक बराबर क्या बचा, A का मात्रक बचा, A का मात्रक। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे भाई, P का मात्रक दाब है, दाब का मात्रक दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इंटू V आयतन है, आयतन का मात्रक, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो मीटर 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 कितना हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब, और वर्ग लगा है तो क्या लगा देंगे, वर्ग लगा दिया। ध्यान से देखिएगा भाई, आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दिया। 3 दूनी क्या हो जाए, घात के ऊपर घात है, तो 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, यहां से 3 दूनी 6 हो गया। तो V स्क्वायर का मात्रक मीटर की पावर 6 हो गया, बराबर A का मात्रक हो गया, A का मात्रक। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से मीटर की घात कितना बचेगा, 6 से 2 चला जाएगा, चूंकि 2 है, 6 से 2 चला गया, कितना बचा, पावर 4 बचा। तो न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, यही क्या हो जाएगा, A का मात्रक हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई, A का मात्रक हुआ, न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4 A का मात्रक हुआ। अब देखिए यहां से जो है, ध्यान से देखते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहां से दूसरा नंबर, ये तो पहला नंबर निकल आया हमारा, पहला नंबर निकल आया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरा नंबर। अब दूसरा इसी में अभी जो है पहले नंबर का एक A का मात्रक निकला है, दूसरा नंबर अभी नहीं देखना है, अभी B का मात्रक देखना है। तो B का मात्रक देखने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों राशियां अभी तक ये वाला देखे दोनों जोड़ी गई हैं, जब दोनों जोड़ी गई हैं तो दोनों के मात्रक क्या होंगे, सेम होंगे। अब इस भौतिक समीकरण में ये दो राशियां घटाई गई हैं, जब दो राशियां घटाई गई हैं तो इनके क्या होंगे, मात्रक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो V का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, B का मात्रक। ध्यान से देखिएगा भाई, V का मात्रक बराबर B का मात्रक, चूंकि हमने बताया था समान विमा वाली राशियां हैं, जिनकी विमाएं समान होंगी वही जोड़ी जाएंगी और क्या हो जाएंगी, घटाई जाएंगी। तो यदि कोई दो राशियां घटाई जा रही तो उनका मात्रक बराबर होगा, उनका विमीय सूत्र बराबर होगा। तो यहां से B का मात्रक बराबर हो जाएगा हमारे पास, B का मात्रक बराबर V का मात्रक, V आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसमें कि दूसरा नंबर वीमा सभी लोग निकाल सकते हैं आराम से, इसी नियम का उपयोग करके। A और V का विमीय सूत्र निकालना है, तो A का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, हमने बताया था यदि कोई दो राशियां जुड़ी हुई हैं तो उनका विमीय सूत्र बराबर होगा। तो P का विमीय सूत्र बराबर A अपान V स्क्वायर का विमीय सूत्र, जैसे यहां से देखे थे, P का विमीय सूत्र बराबर A अपान V स्क्वायर का विमीय सूत्र। फिर V स्क्वायर को तिर्यक गुणा कराएंगे तो P का विमीय सूत्र गुणे V स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर A का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो P दाब का विमीय सूत्र हम आराम से निकाल सकते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र बटे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, आराम से निकालेंगे भाई। और इनटू में V का विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र L क्यूब होगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, वही A का विमीय सूत्र हो जाएगा। B का विमीय सूत्र,
b का वीमी सूत्र बराबर इस प्रकार, जैसे ये वाले से देखेंगे भाई, यहां से b का वीमी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, v का वीमी सूत्र। तो b का वीमी सूत्र बराबर v आयतन है, तो आयतन का वीमी सूत्र l क्यूब हो जाएगा सीधा। तो इसको घर से करके ये दूसरा नंबर दिखाना है हमें, जो है भाई दूसरा नंबर सभी लोगों को करके दिखाना है, दूसरे का दूसरा नंबर ही सवाल करके दिखाना है। और एक सवाल और दिया जा रहा है होमवर्क के लिए, एक सवाल और दिया जा रहा है, उसको भी करके दिखाएंगे भाई। तो ये 2 सवाल है भाई, इनको घर से करना है। अगर यहाँ पर पहला देखो ये वाला सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल, इसमें किसी कण की स्थिति यक्स समय t पर समीकरण यक्स बराबर at प्लस bt स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है, जहां यक्स मीटर में व t सेकंड में है। तब a व b के मात्रक लिखना है, a और b के मात्रक लिखना है। तो यहां से लिखा क्या जाएगा, यक्स का मात्रक बराबर at का मात्रक बराबर bt स्क्वायर का मात्रक। हमने बताया था किसी भौतिक समीकरण में जितने टर्म होते हैं, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन सभी के ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म पूरा, इन सभी के मात्रक आपस में और वीमा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यक्स का मात्रक बराबर at का मात्रक बराबर bt स्क्वायर का मात्रक। इसी प्रकार यक्स की वीमा बराबर at की वीमा बराबर bt स्क्वायर की वीमा। तो यक्स हमारा क्या है, यक्स स्थिति या लंबाई, स्थिति या दूरी व्यक्त कर रहा है। क्योंकि यक्स मीटर में है, तो हमने बताया था जितनी राशियां मीटर में मापी जाएंगी वो सारी किसमें होंगी, लंबाई के अंतर्गत होंगी। क्योंकि यक्स मीटर में है इसलिए ये किसके अंतर्गत होगी, लंबाई के अंतर्गत होगी। तो यक्स का मात्रक बराबर at का मात्रक, तो यक्स का मात्रक मीटर आराम से मिल जाएगा, t का मात्रक, तो t का मात्रक इधर भाग करा देंगे तो मीटर प्रति सेकंड सीधा सा आ जाएगा। यक्स का मात्रक बराबर भी क्या होगा, bt स्क्वायर का मात्रक, तो यहां से आराम से निकल आएगा। इसी प्रकार वीमी सूत्र मिल जाएगा। फिर ये बताना a व b कौन सी भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। ये कौन सी a जो है कौन सी भौतिक राशि है, वेग को व्यक्त करता है कि त्वरण को व्यक्त करता है। चूंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यदि मीटर प्रति सेकंड मात्रक होगा तो ये किसको व्यक्त करेगा, वेग को। यदि a का मात्रक, चूंकि a और b के मात्रक निकालना है, यदि a का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ना होके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ये किसको व्यक्त करेगा, ये त्वरण को व्यक्त करेगा। चूंकि इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण को। तो और इसी प्रकार ये वाला है दूसरा नंबर सवाल, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मान किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किस में बदलना है भाई, किलोमीटर में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फार्मूला बताए दे रहे हैं। 1 किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब हमें मीटर से किलोमीटर चाहिए, तो इसके बगल में 1 का गुणा कह सकते हैं। इसके बगल में कितने गुणा कह सकते हैं भाई, इसके बगल में 1 का गुणा। इस 1000 को इधर ले आइए तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1000, और किलोमीटर उसी प्रकार है बराबर, ये 1000 गुणे में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया, इधर केवल कितना बचा, 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 बटे 1000 किलोमीटर। तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 1 बटे 1000 का गुणा कराना पड़ेगा। और यहां सेकंड है, सेकंड से मिनट बदलने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब इसके बाद देखिए हमें सेकंड से मिनट चाहिए, तो इसके बगल में वही क्रिया, इसके बगल में 1 का गुणा करा सकते हैं। 60 को इधर ले आइए तो गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, 1 बटे 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1 बटे 60 मिनट होता है, और वर्ग लगा रहता है तो वर्ग लगा देंगे उसी प्रकार। तो ये हमारे पास जो है मात्रक बदल जाएगा इनकी सहायता से। चलो इसको करके दिखाना है, होमवर्क भाई सभी लोग करके दिखाएंगे। कुछ लोग बहुत लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो ये जो है आप इसको होमवर्क करके दिखाइए। आप यदि जो है समय देंगे, कुछ थोड़ा सा जो है इसमें समय देंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, अन्यथा इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल इसको जो है होमवर्क करके दिखाइए, पूरा वीडियो देखिए और पिछले पार्ट के वीडियो देखिए। और यदि जो है ये विट्ठल भाई को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करें, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है इससे वीडियो को।